नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक जो आप एसएससी जीडी की आपकी परीक्षा आ रही है उसी के लिए टॉप 20 सीरीज आपकी चलाई हुई है और इसमें आप मॉक टेस्ट करते हैं। तो मॉक टेस्ट में 20 अच्छे आपको प्रश्न मिलते हैं और उसी के आधार पर आप अपना प्रदर्शन भी इसमें देखते हैं कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आप आए मेरे साथ जुड़ें और जो आज का आपका मॉक टेस्ट है उसे देखेंगे और जो भी उसमें संबंधित आपके प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। तो आप आए मेरे साथ और जो आज के प्रश्न हैं उन्हें देखें जरा। इसमें आप देख रहे हैं प्रथम जो आपका क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो इसमें क्या आपका होगा, तो घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। सभी कमेंट करके बताएंगे कि दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पे आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। दाब बढ़ाने पर, तो दाब बढ़ाने पर आपको याद रखना है बर्फ के गलनांक पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। ये याद रखेंगे, दाब जैसे उस पर बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर हो गया। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि अब आपको इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन है आपका, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है और भाप में अधिक मारक क्षमता है और भाप हल्की होती है। इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे जी। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, भाप में क्या होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा आपकी अधिक होती है। क्या होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा आपकी अधिक होती है, इसलिए आपका भाप से जो आपकी जलन है वो ज़्यादा होती है जबकि उबलते पानी की अपेक्षा। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। जब पानी में आप नमक मिला दोगे तो इसमें से कौन सा आपका परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे जी। इसका जो आपका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर आपका क्वथनांक बढ़ता है और जो जमाव बिंदु होता है, जो पानी के जमने का बिंदु होता है वो क्या होता है, आपका घट जाता है। क्वथनांक का मतलब है जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, आप पढ़ते हैं जो पानी आपका होता है तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, तो इससे फिर आपके जब उसमें नमक मिला दोगे आप तो उसमें आपका वो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। बताएंगे इसमें कौन सा आंसर आपका सही है। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो आपका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी बताएं, कमेंट करेंगे सभी। धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा जी। कौन सा ऑप्शन है आपका, कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है आपका, पहले घटेगा और फिर क्या होगा, पहले घटेगा फिर आपका बढ़ेगा, पहले घटेगा और फिर क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो इसे आप बोलते हैं जल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म करेंगे तो आयतन पर आपका ये प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। तो गोबर गैस में आपको बताना है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, क्लोरीन है। बताएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आपका, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत बार आपने पढ़ा है गोबर गैस। तो गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, क्लोरीन। सभी बताएंगे कमेंट करके, बताएं जी सभी। इसमें कौन सा होता है आपका, इसमें होता है आपका मेथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, मेथेन। क्लियर हो गया, कौन सी गैस होती है आपकी, मेथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक आपका मेथेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टेन संख्या, क्या है आपका ऑक्टेन संख्या। तो ऑक्टेन संख्या आपको बताना है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन संख्या से आप किसकी गुणवत्ता मापते हैं, खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन की या सुगंधित तेलों की। इनमें से आप बताएंगे किसकी आपकी संख्या मापी जाती है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता किसकी माप है, सभी कमेंट करके बताएंगे जी। इसका आप आंसर कर रहे हैं, आंसर क्या है आपका पेट्रोल, क्या है आपका पेट्रोल। तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है उसके लिए कौन सी संख्या दर्शाते हैं, ऑक्टेन संख्या। और अगर आपसे पूछा जाए जो डीजल है, डीजल की गुणवत्ता के लिए कौन सी दर्शाते हैं, तो उसके लिए दर्शाते हैं C10 संख्या। कौन सी दर्शाते हैं, C10 संख्या। आप याद रखेंगे कौन सी दर्शाते हैं, C10 संख्या। कौन सी दर्शाएंगे बताएं, C10 संख्या। ये डीजल की गुणवत्ता के लिए है। और आप याद रखें पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए कौन सी आपकी ऑक्टेन संख्या। क्लियर हो गया, कौन सी संख्या आपकी ऑक्टेन संख्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। व्यापारिक वैसलीन पादप गोंद, कोल तार, ऊर्ध्व मोम या पेट्रोलियम। बताएंगे आप व्यापारिक वैसलीन किससे आप निकालते हैं, पादप गोंद से, कोल तार से, ऊर्ध्व मोम से, पेट्रोलियम से। बताएंगे कमेंट करके बताएं आप कि इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है जी, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है आपका पेट्रोलियम से। किससे प्राप्त करते हो आप, पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं क्या है व्यापारिक वैसलीन। तो वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है आपका पेट्रोलियम से। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है जी, या कार की बैटरियों में किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग है वो आप सीसा संचायक बैटरी में करते हैं या कार की बैटरियों में आपका किया जाता है। सिरका को आप क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं आप, एसिटिक अम्ल। पढ़ा होगा आपने, सिरका को क्या बोला जाता है रासायनिक रूप से, एसिटिक अम्ल। क्लियर हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। चार ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कोई नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय। आपको बताना है, कमेंट करके बताएंगे सभी, इनमें से किसको केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कोई नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय। सभी बताएंगे कमेंट करके जी। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका संसद। क्या है आपका संसद। तो संसद आपका उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। क्लियर हो गया आपका, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद है। 122 है, 118 है, 124 है या 120 है। कमेंट करके बताएंगे सभी कौन सा आपका अनुच्छेद है जी। इसमें जो आपका अनुच्छेद है सबने आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 124। तो आप याद रखेंगे, जैसे अगर हाई कोर्ट से पूछा जाए कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा तो कौन सा आपका 214। प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा 214। और आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट का गठन और क्या है, हाई कोर्ट का गठन व संरचना। हाई कोर्ट का गठन व संरचना अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे क्या है 216। हाई कोर्ट का गठन व संरचना क्या है 216। और प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये कौन सा है 214। और सुप्रीम कोर्ट पूछे तो क्या है 124। ये तीन आर्टिकल हैं आपके कोर्ट से जुड़े हुए, आप इनको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। ये चार ऑप्शन है, यकृत, फेफड़े, हृदय, वृक्क। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। यकृत, फेफड़े, हृदय, वृक्क। सभी कमेंट करके बताएं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है जी। ऑप्शन कौन सा इसका सही, ऑप्शन बी फेफड़े। क्या है आपका फेफड़े। तो याद रखेंगे किसको प्रभावित करता है, आपका फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है।
आपको बताना है कि जो मानव निर्मित रेशा, या आप ये कह सकते हैं कि नींद में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। कमेंट करके आप बताएंगे सभी, नायलॉन, कॉटन, फ्लैक्स या जूट, इसमें से आप बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, वनस्पति रेशा नहीं है। तो वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है आपका? नायलॉन। ये मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा किसे माना जाता है? नायलॉन। क्लियर हो गया, कौन सा आपका? नायलॉन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो जो तारा है, तारा आपने पढ़ा होगा, तो तारे में ऊर्जा के स्रोत कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। पढ़ा होगा, तारे में ऊर्जा के स्रोत कौन सी क्रिया है? नाभिकीय संलयन। और आप पढ़ते हैं कि जो तारे का रंग है वास्तव में वो किस पर निर्भर करता है? तो तारा अपने जीवन काल में 4 रंग दर्शाता है, आपने पढ़ा होगा, तो आप पढ़ते हैं इसमें। तो तारे का जो आपका रंग है वास्तव में किसके? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। किसके तापमान पर? तो आपको याद रखना है, जो तारे का रंग है, तो तारे का रंग जो उसका टेम्परेचर रहेगा तारे का, उसी के ऊपर आपका निर्भर करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। बीजी तिलक को यानी बाल गंगाधर तिलक को भारत का हीरा किसने कहा था? तो ये 4 ऑप्शन है, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। आप बताएंगे कमेंट करके कि नींद में से आपका कौन सा सही है, बताएं सभी। बीजी तिलक को भारत का हीरा किसने कहा? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या चित्तरंजन दास। होम रूल लीग आपने पढ़ा होगा, होम रूल लीग पार्टी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, ये आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आपको याद रखना है इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है आंसर सही? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। पढ़े होंगे आपने, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन? आपके गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रबल वकालत आपकी की थी? तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक है, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, मदन मोहन मालवीय है। तो आप बताएंगे जो धर्म से जुड़े हुए केवल एक ही व्यक्ति आपको इसको इसमें दिख रहे होंगे, और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति आपके स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। आपने पढ़ा होगा, तूफान हिंद किन्हें कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। आपने पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष आपका विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग किया था? 1893। तो विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका शिकागो। कहाँ हुआ था? शिकागो। और शिकागो कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। 2 क्वेश्चन और आपने पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा वेलूर मठ। क्या है आपका? एक तो पढ़ा आपने वेलूर मठ, और एक क्या पढ़ा है आपका? रामकृष्ण मिशन। क्या है आपका? वेलूर मठ, और एक क्या है? रामकृष्ण मिशन। तो आपको याद रखना है इन दोनों की जो स्थापना है वो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। तो याद रखेंगे वेलूर मठ और आप याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन, इन दोनों की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसे देखेंगे जरा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो आपका प्रस्ताव है वो पारित हुआ था? क्या आपका प्रस्ताव पारित हुआ था? तो आपको बताना है जो प्रस्ताव पारित हुआ, तो आपको बताएंगे लाला लाजपत राय है, पट्टाभी सीतारमैया है, मोतीलाल नेहरू है या जवाहरलाल नेहरू है। इनमें से आपको बताना है लाला लाजपत राय, पट्टाभी सीतारमैया, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। तो आप पढ़ते हैं जो आपका असहयोग आंदोलन है
इसके लिए आपने 2 अधिवेशन पढ़े होंगे। एक तो 1920 पढ़ा है, 1920 का जो पहला अधिवेशन है ये कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। कहाँ पे हुआ? नागपुर में। और इसकी जो अध्यक्षता है वो सी राघवाचारी आपने पढ़े होंगे, सी राघवाचारी, इन्होंने आपकी की थी इसकी अध्यक्षता। इसमें असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो आपका पेश किया गया। लेकिन फिर हमने 1920 में ही एक विशेष अधिवेशन किया, विशेष अधिवेशन दूसरा 1920 में किया। और ये कहाँ पे हुआ था जी? ये हुआ था कोलकाता में। कहाँ पे हुआ? कोलकाता। और अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। किसने की थी अध्यक्षता? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ही आपका जो ये असहयोग आंदोलन है वो आपका प्रस्ताव पारित किया गया था। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। क्या है आंसर? लाला लाजपत राय। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा था? भारत भारतीयों के लिए, तो आप बताएंगे भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा था? तो आप याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद ने, मदन मोहन मालवीय ने, दयानंद ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं किसने कहा था, कमेंट करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए। तो भारत भारतीयों के लिए अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें क्या है? दयानंद सरस्वती। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। क्लियर हो गया? दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? बकिंगम पैलेस है, सेवाय पैलेस है, विंस्टर पैलेस है, जेम्स पैलेस है। इसमें आपको बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ। कमेंट करके बताएंगे सभी। बकिंगम पैलेस, सेवाय पैलेस, विंस्टर पैलेस या जेम्स पैलेस, सभी कमेंट करके बताएं जी। तो आप याद पढ़ते हैं गोलमेज सम्मेलन। तो ये गोलमेज सम्मेलन आपका, तो ये गोलमेज पर आपके आयोजित किए जाते थे। और ये आपके पहला वाला 1930 में हुआ है, दूसरा वाला 1931 में हुआ है, तीसरा वाला हुआ आपका 1932 में। पहले वाले में अगर आपसे पूछा जाए, पहले वाले में आपके कितने लोगों ने प्रतिभाग किया है? 89 ने। दूसरे वाले में आपसे पूछा जाए 31 ने। तीसरे वाले में आपका कितने लोगों ने प्रतिभाग किया? 46 ने। 89, 31 और क्या है आपका? 46। क्लियर हो गया? 89, 31 और 40 लोगों ने प्रतिभाग आपका किया है। तो इसमें आपको याद रखना है, तो ये तीनों जो आपके सम्मेलन है ये केवल एक ही स्थान पर हुए हैं, और वो क्या है? जेम्स पैलेस। कौन सा स्थान है? जेम्स पैलेस। जेम्स पैलेस आपका स्थान था, तो वहां पर आपके तीनों आयोजित किए गए थे। अब इसमें आता है कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? केवल दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिभाग किया था। और इसमें जो आपका कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखेंगे, एम के गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने आपका प्रतिभाग किया था। क्योंकि आपने पढ़ा हो गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौते में यह शर्त रखी गई कि आने वाला जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें आप प्रतिभाग करेंगे, तो महात्मा गांधी ने इसमें प्रतिभाग किया था। फिर आप पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग आपका लिया था। तो आपने पढ़ा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका नाम आप याद रखेंगे। एक याद रखेंगे टीवी सप्रू। क्या नाम है आपका? टीवी सप्रू। ये भी याद रखेंगे, टीवी सप्रू। और एक आपके बीकानेर के महाराज थे, इनका नाम क्या है? गंगा सिंह। क्या है? गंगा सिंह। तो ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं। कौन कौन है आपके? तीन व्यक्ति। एक तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, एक कौन है? टीवी सप्रू हैं, और एक कौन है? गंगा सिंह। इन्होंने आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। क्लियर हो गया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने प्रतिभाग किया था। सारे गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपके कहाँ पे हुए? जेम्स पैलेस। ये कहाँ पड़ता? आपका लंदन में पड़ता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? आसान सा क्वेश्चन है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताएंगे नौटंकी। नौटंकी सब आप जानते ही हैं। नौटंकी, रासलीला, ये सब कौन से राज्य के हैं? आपके उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य का है जी? उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया? कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसे और देख लेते हैं आप। लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि
तो आपको बताना है क्यों लोहे का गुटका ठंडा लगता है। तो लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से आपका कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। इसमें से आप बताएं कमेंट करके इसका सही आंसर क्या है। सभी बताएं कमेंट करके जी। इसमें क्या होता है तो आपको याद रखना है, लकड़ी की जो तुलना है, लकड़ी की तुलना में लोहे का जो ऊष्मा है तो ये आपका अच्छा चालक होता है। किसका? आपका लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का आपका अच्छा चालक होता है। क्लियर हो गया। तो इसी कारण आपके ठंड के दिनों में लोहे के गुटके लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका आपका ठंडा लगता है। क्लियर हो गया, क्योंकि ऊष्मा का जो आपका चालक है लकड़ी की तुलना में लोहा आपका अच्छा होता है। क्लियर हुआ। तो आपके टॉप 20 सीरीज थी जिसमें आप एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे आपके अच्छे प्रश्न हैं जो आपको देखने के लिए इसमें मिल रहे होंगे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जो आपकी टॉप 20 सीरीज है एसएससी जीडी के लिए आप मॉक टेस्ट इसमें कर रहे हैं तो इसी के साथ इस लगे रहें। और जो टॉप 20 सीरीज है, जो आने वाली सीरीज है, उन्हें भी आप इसी तरीके से हल करते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।